सर अहमद शेख साहब। जी शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार स्पीकर। बचानी साहब, आप स्पीच करेंगे आज? नहीं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज जो दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ खुलदार में, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। असल बात यह है कि जब इंडिया को शिकस्त हो गई और उसने महसूस कर लिया कि वो हमसे बाहर में, जो कि उसको गरूर था और तकब्बर था, और उसका जो डिफेंस बजट था हमसे 10 गुना था, और उसकी एकानमी वो कहता है कि हमारी 12 गुना है। वो कहता है कि मेरी एकानमी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, 4200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान 350 वो तो अरब डॉलर है। वो हमें तो कुछ समझ नहीं रहा था। तो जब आज उसको ये अंदाज़ा हुआ है कि वो हमें वार में उसको ज़बरदस्त शिकस्त हुई, और हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने शानदार कामयाबी, और हमारे एयर मार्शल सद्धू साहब को शानदार कामयाबियाँ हुई, जिनको मैं बड़ी मुबारक देता हूँ उनके एयर मार्शल बनने पे, और सद्धू साहब के जो एक्सटेंशन हुई है उनके फर्दर उनकी टेनोर में। तो ये एक बहुत ही अजीम वाक़यात। और मैं कहूँगा आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में उनके एजाज़ में एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर कोने में, हर कोने में इनके लिए हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर और एयर मार्शल संधू साहब के लिए हर जगह उनके लिए फंक्शन होने चाहिए, उनको सराहना चाहिए। जो ये दहशतगर्दी हो रही है खुलदार में, ये सिर्फ इंडिया चाहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, मुझे यही एहसास है कि इंडिया इसी तरफ उसकी तवज्जो है कि पाकिस्तान की इकानमी ना बढ़े। लेकिन अभी जो कुछ हुआ जंग के बाद, पूरी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो हो गई। दुनिया को अंदाज़ा हो गया है कि इंडिया जो है वो चाइना के मुकाबले में जो खड़ा किया जा रहा था वो इस काबिल नहीं है। और चाइना की जो हमारे साथ सपोर्ट है, और तुर्की की सपोर्ट, और ईरान ने भी हमें सपोर्ट की, और अज़रबैजान ने सपोर्ट की, तो हमारे सामने वो हमें अलग करना चाहता था, बार बार कहता था कि पाकिस्तान अलग हो गया है। आज बांग्लादेश के साथ उसके तल्लुकात इंडिया के जो रहे, तो ये अब उनके पास दहशतगर्दी के अलावा और कोई काम नहीं रहा, यही काम है। और उल्टा हमें वो मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे दहशतगर्दी के, और ये ख़ुद वो ऐसे ऐसे बच्चों के ऊपर हमले कर रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा ये अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया कभी भी बाज ना आता, ये जो एस्केलेशन है वो कभी भी बाज ना आता, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको ये कहा कि हम आपसे बिज़नेस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बिज़नेस करना है तो सीज़ फायर करें, और जाके कश्मीर, पहली बार कश्मीर के मामले को उजागर किया गया। तकलीफ़ इंडिया को यही है। इसी वजह से ये जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं खुलदार पे, जो बुज़दिलाना हमले हो रहे हैं और जो इंतहाई दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। लेकिन जब ये अमेरिका की फ़ोर्स है, क्योंकि बनिया मैं ये समझता हूँ, मैं बिज़नेस के मामलात को, कि वो चाहता है कि पाकिस्तान की इकानमी सफ़र करे और इंडिया की इकानमी बढ़ती रहे और दुनिया की तवज्जो उन्हीं की तरफ रहे। लेकिन वो हमें इस हिसाब, जो कुछ ये वाक़यात हो रहे हैं, ये बहुत ही दहशतगर्दी के वाक़यात इंतहाई अफसोस के हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर कश्मीर के ऊपर ज़ोर देंगे, वो ये कहेंगे कि एप्पल वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट ना करे इंडिया में, और वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान के मामलात को जब तक, क्योंकि इस एरिया में ये मामलात हल नहीं होंगे तो ये दहशतगर्दी भी जारी रहेगी। कश्मीर का क्रक्स है, जो असल मैटर है, और अमेरिका ने सही पॉइंट आउट किया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका उनसे तिजारत बंद करेगा तो इंडिया को मजबूर होना पड़ेगा कश्मीर पे, और हमें तभी ये इन वाक़यात से, जो कि ये जो बुज़दिलाना वाक़यात हो रहे हैं, जो हमारे बच्चों पे हमले हो रहे हैं, जो हमारी बसों पे हमले हो रहे हैं, उनको अपना इस बात का एहसास ही नहीं। सारी दुनिया अब इंडिया को इस तरफ तवज्जो दिलाएगी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे आर्म फोर्सेस की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेट्समैनशिप है, जिस अंदाज से उन्होंने ये जंग लड़ी है, तो जो मैनेज किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये वाक़यात अब आखिरी स्टेजेस में हैं। हमें बिल्कुल इनसे घबराना, ये बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल उनको कंडेम करना है, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो बिल्कुल उसके ख़यालात जो हैं, उसकी नीयतें साफ़ नहीं हैं।
हमने ठीक, अपने शेख घोड़े भी साहब। तैयार रखने हैं, अपने डिफेंस के बजट को भी बढ़ाना है, अपनी फोर्सेस को भी इनकरेज करना है, और हर जगह उनके लिए हमने रैलियां निकालनी है, उनके लिए हमने जी शेख साहब, रिपीट हो रहा है ये। बहुत